हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले दोनों वीडियोज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नीचे दिया हुआ है। उन वीडियोज़ को पहले ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि इस चैप्टर का बेस उन्हीं दोनों वीडियोज़ में है। तो पहले दोनों पार्ट्स में हम आपको समझा चुके हैं जो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में मेन जैसे कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे उन्हें संतुलित करते हैं। उनके बेसिक पे एग्जांपल्स आपको लगातार करते रहने हैं घर पे। तो आगे जो है अब हम इस चैप्टर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में, कि वो कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार वो कंप्लीटेड होती हैं, किस रीजन से वो होती हैं और उनके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके बाद पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें। कम्बिनेशन रिएक्शंस, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो ऐसे ही क्या है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। When two or more reactants combine together to form a single product, तो वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। और वियोजन जो है वो जस्ट संयोजन के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। कैसे? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, स्प्लिट होना। जैसे ये एक मार्कर है जो अगर हम इसको तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन। तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या है, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक पार्ट्स में, उत्पादों में टूट जाता है तो वो क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। When a single reactant splits into two or more products is called decomposition reaction। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इनके टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं इसके, उनके बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए मैं समझाता हूँ इन्हें पहले बोर्ड पे आपको। H2 + O2 संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप संतुलित कर सकते हैं इसे। देखिए, टू टू जा 4, इधर दो ही हाइड्रोजन,
CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। ये भी किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। CaO का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र लिखा ही हुआ है बोर्ड पे, CaO है। और इसका साधारण नाम क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, जिसका प्रयोग हम सफ़ेदी करने में करते हैं, वाइट वॉश में करते हैं घरों में। जब इसको पानी में मिला दिया जाता है, वाटर में, तो वो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका साधारण नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग फिर सफ़ेदी करने में लिक्विड रूप में किया जाता है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये भी किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। इसको आगे मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए क्या है कि जो ये CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, जब इसकी सफ़ेदी दीवारों पे कर दी जाती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में आएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 उस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर ये किस में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो किसका रासायनिक सूत्र है? CaOCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। किसका रासायनिक सूत्र है? वो संगमरमर का। किसका रासायनिक सूत्र है? संगमरमर, मार्बल का। वो रिएक्शन देखिए कैसे होती है, इसको बोलते हैं तो क्या है, जब ये CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना एनवायरनमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो किसकी फॉर्मेशन करता है? क्या निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। एक्चुअली में क्या है, जब दीवारों पर सफ़ेदी होती है तो उसके 2-3 दिन बाद ज़्यादा चमक आती है उसमें। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि दीवार पर सफ़ेदी होने के बाद जब धीरे धीरे वो बुझा हुआ चूना या CaOH का होल ट्वाइस CO2 के कांटेक्ट में आता है, तो क्या बनाएगा? संगमरमर की पतली परत उसके ऊपर जम जाती है, दीवार के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट की। और संगमरमर आप जानते हो ज़्यादा चमकदार होता है, इसीलिए सफ़ेदी करने के 2-3 दिन पश्चात ज़्यादा चमक आती है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी जाता है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए, गिव द नेम ऑफ दैट मैटर विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, जो सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है वो? CaO, बिना बुझा हुआ चूना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए और उसको प्रदर्शित करिए। तो आप बताओगे CaO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस। आगे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो फिर आप एक्सप्लेन करोगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 आफ्टर रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो इस प्रकार इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, या स्पेशली ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन पश्चात ही दीवारों पर चमक क्यों आती है। तो यहाँ पर ये क्लियर है ये टॉपिक संयोजन अभिक्रिया वाला। और भी कई एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर दोबारा बता देता हूँ मैं, संयोजन अभिक्रिया कम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। when 2 or more reactants combine together to form a single product।
आगे अब पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट splits into two or more products। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। H2O आफ्टर रिएक्शन 2H2 प्लस O2, जब वाटर का डिकम्पोजिशन किया जाता है तो वो अपने संघटकों में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फेरस सल्फेट का FeSO4 प्लस FeSO4 इंटू 7H2, जब इसका अपघटन किया जाएगा, डिकम्पोजिशन किया जाएगा या वियोजन किया जाएगा तो किस किस में टूटेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और ये स्पेशली एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फेरस सल्फेट के अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो आपको ये ऐसे बतानी पड़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं तापीय अपघटन अभिक्रियाएं, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरे नंबर पर आती हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरे नंबर पर आती हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल्स।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तापीय अपघटन अभिक्रियाएं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो वे अपघटन अभिक्रियाएं जो किसके इफेक्ट से हो, ताप के प्रभाव से हो, हीट के इफेक्ट से हो, वो कौन सी कहलाएंगी, तापीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड विद द इफेक्ट ऑफ हीट आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो किस किस में टूटेगा, CaO और CO2 में। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, तापीय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन किया जाता है, वो किसके प्रभाव से होगा, वो भी हीट के प्रभाव से ही होगा। वैसे पूछ लिया जाता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, तो क्या सूत्र है उसका, PbNO3 का उल्टा एस। तो जब उसे गर्म किया जाएगा तो किस किस में टूटेगा वो, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो क्या है, गैस है, ये धुआं निकलता है इसमें, वो भी कैसे रंग का निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तापीय अपघटन अभिक्रिया का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे अब बच जाती हैं प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रियाएं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आगे समझ, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी अपघटनीय अभिक्रियाएं जो किसके प्रभाव से हो, प्रकाश के प्रभाव से, वो कौन सी कहलाती है, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए,
2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है तो किस किस में टूट जाता है? वो सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड के साथ होता है। और ये जो दोनों अभिक्रियाएँ हैं ये किस में प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी तकनीक है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी टेक्निक में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों अभिक्रियाओं में। आगे जो है सबसे लास्ट जो बच जाती है वो है विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है इसमें भी वे अपघटनीय अभिक्रियाएं जो विद्युत धारा के प्रभाव से होती हैं। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। देखिए आई बात समझ में? फिर एक बार और सुन लीजिए। विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं ऐसी अपघटनीय अभिक्रियाएं जो विद्युत धारा के प्रभाव से पूरी होती हैं। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है, पानी का जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं तो वो अपने संघटकों में टूट जाता है। किस किस से मिलकर बनता है? जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो अभिक्रियाएं खत्म होती हैं, संयोजन अभिक्रिया कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। आगे हम कल विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, इन अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तीनों वीडियोज़ को एक बार साथ में देखना है। जहाँ समझ में नहीं आए तो बार बार देखना है। और इस वीडियो को देखने से पहले दोनों जो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको देखिए। तो अपने लगातार लेक्चर्स अटेंड करते रहें, यूट्यूब पे वीडियो को लगातार देखते रहें जब तक स्कूल में क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं। यहाँ तक ये सारा जो चैप्टर जो अभी तक मैंने कराया है वो एक बार पूरा पढ़ना है, पूरा रिवाइज करना है।